एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टार्ट टू के बारे में। पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने मतलब स्टार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था। जो संधि हुई थी शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा था, तो एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ, रूस। तो इन दोनों के मध्य मतलब एक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो उस समय दोनों महाशक्तियों ने मतलब हथियार बनाना, वेपन्स बनाना शुरू कर दिया था, परमाणु हथियार बनाना शुरू कर दिया था। तो उन परमाणु हथियारों को रोकने के लिए और वहीं पर सीमित करने के लिए अलग अलग ट्रीटीज हुई थी, संधि हुई थी, उनके बारे में हम डिस्कस करें दोस्तों। फर्स्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आज है स्टार्ट टू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये उसी का वर्जन है, मतलब जो परमाणु हथियार है, ठीक है दोस्तों, उनमें कटौती करने के लिए, उनमें कमी करने के लिए, मतलब दोनों के बीच में बायलैटरल द्विपक्षीय संधि हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों। एग्जाम के लिए जून एग्जाम आपका होने वाला है, तो उसके लिए मतलब ये ट्रीटीज है, सारी ट्रीटीज है शीत युद्ध के अंदर। मतलब जितनी भी आपके इंटरनेशनल रिलेशन है, यूनिट नंबर 5, उसके अंदर मतलब जितनी भी संधियां हैं, ट्रीटीज हुई थी, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से ये संधियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो स्टार्ट टू है, वो कब शुरू हुई थी? देखो, साइन कब हुई थी, इस पर सिग्नेचर हुए थे 3 जनवरी 1993 को यूएसए। आपको पता है 1991 के अंदर मतलब सोवियत संघ है, उसका मतलब विखंडन हो गया था, ठीक है दोस्तों। कोल्ड वार के समय मतलब 15 देशों का समूह था यूएसएसआर। 1991 में विखंडन होने के बाद मतलब 15 देशों के अंदर बढ़ गया था सोवियत संघ, रूस, और जो ये यूएसएसआर है, सोवियत संघ, वो रूस के अंदर कन्वर्ट हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो 1993 के अंदर रूस था और एक तरफ था यूएसए, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। तो साइन कब हुई थी? 3 जनवरी 1993 को ये डेट आपको याद रखना है, साइन हुई थी। और रूस और यूएसए के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, वो यूएसए के राष्ट्रपति थे, और रूस के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई स्टार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर यूएसए और यूएसएसआर के राष्ट्रपति कौन थे, और ट्रीटी जो सेकंड है, स्टार्ट सेकंड है, उसके अंदर मतलब राष्ट्रपति कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, और रूस के बोरिस येल्त्सिन, इनके मध्य मतलब ये ट्रीटी साइन हुई थी। और फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। हिंदी में सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि है, इसको बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका वही था, मतलब हथियारों के अंदर कमी करना। भाई एक हथियारों की होड़ शुरू हो चुकी थी, तो दोनों देशों ने मतलब आगे आए और उन्होंने सोचा कि भाई 2 ही महाशक्तियां थी उस समय, कोल्ड वार के समय पूरे विश्व के अंदर। तो उन्होंने मतलब हथियारों के अंदर बायलैटरल द्विपक्षीय, मतलब दोनों तरफ से भी हथियारों के अंदर कमी करनी होगी, ये मतलब संधि हुई थी। तो इसका लाने का मतलब उद्देश्य ये था कि अमेरिका और रूस के बीच में सामरिक आक्रामक हथियारों, इसके पीछे लाने का उद्देश्य ये था कि अमेरिका और रूस के बीच सामरिक आक्रामक हथियार, तो विनाशकारी हथियार है सामरिक। यहाँ पर सामूहिक है, सामूहिक आक्रामक हथियारों को कमी करने तथा उन्हें सीमित करने के लिए द्विपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। और एमआईआरवी पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। एमआईआरवी आपको पता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये महत्वपूर्ण है। जो सेकंड टीटी है, स्टार्ट सेकंड है, उसके अंदर एमआईआर पर ध्यान दिया गया। तो भाई जो एमआईआरवी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मतलब एक जो मिसाइल है, एक मिसाइल के माध्यम से अलग अलग वारहेड को ले जाने की क्षमता होती है। अलग अलग जो परमाणु हथियार है उनको ले जाने की क्षमता होती है एक मिसाइल से। मतलब अलग अलग परमाणु हथियार है, उनको मतलब एक ही निशाने पर,
ठीक है दोस्तों, टारगेट किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जाता है बाकायदा कि भाई जो निश्चित टारगेट है उस पर मतलब हथियार है वो पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है कि इस मिसाइल को मतलब इस हथियार को मतलब इस पर दागा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, एक ही मतलब मिसाइल से मतलब एक जो मिसाइल है उसके माध्यम से मतलब बहुत सारे हथियारों को एक साथ ले जाया जा सकता है और एक निश्चित टारगेट पर वार हेड जो परमाणु हथियार है उनको मतलब टारगेट किया जा सकता है वहां पर। ये टेक्नोलॉजी है MIR। ठीक है दोस्तों, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था इसके अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि 13 जून 2002 और 13 जून 2002 से मतलब यूएस है वो ABM से बाहर हो गया था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उससे बाहर हो गया था। और 14 जून 2002 को मतलब एक दिन बाद में रूस इससे बाहर हो गया था। मतलब ये जो संधि है ना वो ज्यादा टिक नहीं पाई थी, ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी ट्रीटी। 14 जून 2002 के अंदर यूएसए इस संधि से बाहर हो गया था और 14 जून 2002 को रूस इससे बाहर हो गया था। तो ये ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं हुई थी। उसके बाद न्यू संधि भी आई थी, न्यू स्टार्ट संधि भी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि, और साइन कब हुई थी 3 जनवरी 1993 को। ठीक है दोस्तों, यूएसए के राष्ट्रपति थे जॉर्ज W. बुश और रूस के बोरिस येल्त्सिन, इनके मध्य साइन हुई थी। और उद्देश्य इसका यही था कि अमेरिका और रूस के बीच सामूहिक आक्रामक हथियारों में कमी करने तथा उन्हें सीमित करने के लिए द्विपक्षीय संधि की गई थी। ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय मतलब दोनों तरफ से मतलब बायलैटरल, मतलब रूस भी इसमें कमी करेगा और अमेरिका भी इसमें कमी करेगा, दोनों तरफ से कटौती होगी हथियारों की। और MIR भी टेक्नोलॉजी को आपको ध्यान रखना है, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी।